राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इसके साथ ही भीलवाड़ा में भी चुनाव में विधायक के चेहरों को लेकर भी लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने अब अपनी कमर भी कस ली है। भीलवाड़ा प्रभारी और निवाई विधायक प्रशांत बेरवा अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा शहर विधानसभा प्रत्याशियों के दावेदारों को लेकर भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे। इस दौरान भीलवाड़ा कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ का भारी जमावड़ा भी लग गया। वहीं भीलवाड़ा कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पूर्व निवाई विधायक प्रशांत बेरवा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। जिला कांग्रेस कमेटी आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश से पूरे ज़िले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का 21, 22 और 23 3 दिन तक हमारे ज़िले के प्रभारी प्रशांत जी बेरवा के साथ में और हर विधानसभा के अंदर जो सचिव है उनके साथ में हम विधानसभा वाइज जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पे जितने भी विधानसभा के अंदर जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी है वो अपने आवेदन दे रहे हैं। और आज के दिन, कल के दिन भी हुआ कार्यक्रम। आज के दिन हमारा कार्यक्रम सहाड़ा विधानसभा के अंदर रायपुर में हुआ। रायपुर के बाद में गंगापुर कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर भी सभी आवेदक आए और शांति से सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आवेदन लिए गए। और यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी में 2 ब्लॉक है, उन दोनों ब्लॉक के अंदर पहले तो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं की। मीटिंग होने के बाद में सभी व्यक्तिगत रूप से एक एक करके प्रशांत जी बेरवा साहब से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक भाईचारे से सब अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं और सभी लोग जो कार्यकर्ता एकजुट है। पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो अशोक गहलोत की लोकप्रिय सरकार है उसके जो काम है उसमें जनता बेताब है कि कब हमारा टाइम आवे और हम ब्याज सहित इनको वोटों में परिवर्तित करें। और आने वाले टाइम में सभी जगह बहुत अच्छा माहौल है। आज प्रशांत बेरवा जी जो हमारे भीलवाड़ा ज़िले के प्रभारी हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से वो अपना मत लेने आए हैं और उसी के तहत हमने भी यहाँ भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन किया है। क्योंकि भीलवाड़ा में हम विगत 20 वर्षों से कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पा रही है, उसकी जो भी वजह रही हो, लेकिन 15 साल से जो विधायक अभी यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा जो शहर में कृत्य किए गए हैं, जो उन्होंने अभी अखबार में एक ऐड दिया था जिसमें जितनी राज्य सरकार की योजनाएं थी जो हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई है, उन योजनाओं को अपना बनाकर उन्होंने लोगों को सामने रखा है। और जनता भी जानती है ये योजनाएं उनकी नहीं है, ये सारी योजनाएं कांग्रेस की देन है। तो हम इसी तरह के झूठे लोगों को तोड़कर इस बार, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत एकजुट है और कांग्रेस भी बहुत ऊर्जावान है कि अब बहुत साल हो गए इन लोगों को परखते हुए। यहाँ की जनता से जब हम मिलते हैं तो उनका भी यही कहना है कि बहुत टाइम हो गया। तो हमारा एक बार यही रहेगा कि उनको परखा बार बार, हमको परखो एक बार। और इसी क्रम में आज मैंने भी अपनी यहाँ दावेदारी करी है। आज हमारे भीलवाड़ा जिला कांग्रेस में प्रशांत जी बेरवा साहब हमारे जो प्रभारी बन के आए, उन्होंने लिए आज यहाँ आए और वो आवेदकों के आवेदन लिए। उन्होंने सभी आवेदक जो कांग्रेस से जो आवेदन कर रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी होने का, उन सब ने अपना आवेदन यहाँ जमा करवाया है। सभी हम मिल कर के लड़ेंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिले, हम सब साथ हैं कांग्रेस के। और श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने जो इतनी अच्छी योजनाएं दी, तो हम यहाँ की सीट इस बार जीत के दिखाएंगे। श्रीमान जी अशोक गहलोत साहब ने यहाँ पर चिरंजीवी योजनाएं जो राजस्थान में दी है वो सबसे बढ़िया योजना है और इतनी कई अनेक प्रकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दी है। हम उसके बलबूते पर जनता के बीच जा रहे हैं और जाएंगे। प्राथमिकता महिलाओं के लिए और जो युवाओं के रोजगार के लिए, उनके लिए हमारी राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है, वो है, हमेशा से फोकस में है। और वो कर रहे हैं। मैं शबनम डायर यहाँ से मैंने अभी दावेदारी पेश की है। आज माननीय हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी जो प्रदेश हैं कांग्रेस के, उनके और आला कमान की जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग ने डिसीजन लिया कि भाई जो ब्लॉक हैं अब वहाँ पे प्रभारी के रूप में जाएं और जो ये उपयुक्त कैंडिडेट है जो कांग्रेस को चुनाव जिता सकता है उसकी आप छटनी भी करें और अच्छे आदमी कोई रह नहीं जाए। तो उसके तहत मैं भीलवाड़ा के प्रभारी होने के नाते मैं आया हूँ। अभी साड़ा भी मैं गया, वहाँ पे रायपुर गया मैं, आपके ज़बरदस्त वहाँ माहौल है, इतने कार्यकर्ताओं की भीड़ है। मैं समझता हूँ कि
बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, थोड़ा सा होमवर्क करने की देर है, बाकी अच्छा रहेगा। देखिए सबसे बड़ी मतलब क्योंकि विनेबिलिटी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला तो विनेबिलिटी है, दूसरा टिकाऊ। आपको मालूम है भाजपा ने बहुत ट्रॉपल डाउन करने की कोशिश की, कई स्टेटों में करी, राजस्थान में करी, मगर हम बिके नहीं। तो वो स्ट्रैटेजी को लेके भी जो जिताऊ तो हो और वो टिकाऊ भी हो, आई थिंक वो मॉरल ग्राउंड्स रहेंगे। और जो जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसने काम किया पिछले 5 साल में जनता के बीच में रहा है, आई थिंक उसको मौका भी मिलना चाहिए, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए हमारे राहुल गांधी हमारे सम्मानित नेता हैं, उनकी इमेज को गिराने की कोशिश भरपूर करी है 9 साल से, आई थिंक बीजेपी कर रही है, अभी भी उनको ज़्यादा कोसती है, मणिपुर में कुछ बोलती नहीं है, और उनको और गांधी फैमिली को कोसने के लिए वो 2-2 घंटे भाषण दे देती है। आई थिंक ये सब पार्ट है, मगर हमारा जो लीडर है वो निडर है। आज तक किसी भी नेता ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा नहीं की, उन्होंने की, जुड़ा कारों से काम में बढ़ गया, और आई थिंक जो उनमें निखार आया है वो आई थिंक कमेंडेबल भी है। विपक्ष वालों ने उनकी कैसे ही करके उनको संसद से ही बाहर किया, तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उनको मौका मिल गया। आई थिंक उन्होंने एक पार्टी के अंदर नई जान फूंकी है, और वो सभी दलों को, आई थिंक रीजनल जो दल हैं उनको सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अलायंस बना है इंडिया, आई थिंक उसको मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में वो ज़बरदस्त भूमिका निभाएगा। सर यूथ है उसको मौका मिलेगा इस बार? देखिए यूथ प्रायोरिटी हमेशा रहती है, मगर विनेबिलिटी मैंने बताया ना, जिताऊ और टिकाऊ एक बड़ा क्राइटेरिया है, और उसके साथ अगर यूज जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सोने पर सुहाग वाली बात है। सर आप सहारा भी गए, भिलवाड़ा विधानसभा में भी, शहर में भी आए हैं, मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं से बात की आपने, क्या फीडबैक मिला है भिलवाड़ा? देखिए कार्यकर्ताओं में जोश होना बहुत ज़रूरी है, अगर कार्यकर्ता डल हो जाएगा वो पार्टी की जान होती है। ये नहीं कि चुनाव में आ गए तो मैं कार्यकर्ता के लिए बोल रहा हूँ, हमेशा एक बेस रहता है। आई थिंक हमारी जो योजनाएं रही माननीय मुख्यमंत्री ने दी, सरकार के पीछे 1% एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार की गुडविल इतनी हाई है कि जो टर्नअप हुआ है प्रदेश के अंदर, वो आई थिंक 90% के आसपास लोगों ने जो योजनाएं मैं वो कैंपों में उन्होंने की है। आई थिंक ये हमारी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जिसको जनता ने भी सराहा है, और पूरे राजस्थान के लोग अब चाहते हैं कि वापस कांग्रेस रिपीट हो। भिलवाड़ा में गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? देखिए गुटबाजी पॉलिटिक्स का पार्ट है, कोई नई बात नहीं है, जब से चुनाव लड़ने तब से गुटबाजियाँ होती है, मगर हमारे जो बड़े लीडर थे सब एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म में आ गए, अपने अपने काम कर रहे हैं, जो जो उनको जिम्मेदारियाँ मिल रहे हैं। हर घर में लड़ाई होती, किस घर में नहीं होती, मगर हमने ये प्रूव करके बता दिया, जितने बाई इलेक्शन लड़े हम एकता पे लड़े, हमने 9 में से 7 जीते। आगे भी हमारे साथ एक लोग हैं, गुटबाजी का पूछना भाजपा से पूछ के देखो आप कितने इनके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आप मुझे बताइए। कभी कोई मुख्यमंत्री बोलता है वसुंधरा जी के साथ व्यवहार करते हैं, 4.5 साल तक फोटो नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते, कभी कार्यकारिणी में उनको लेते, प्रदेश में छोड़ दिया उनको। जो यहाँ की लोकल कमेटी है, भाजपा वाले मानने को तैयार नहीं है अमित शाह मोदी जी की, वसुंधरा जी भी एक चेहरा है। ठीक।